नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 15 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो आप इसके रिलेटेड भी एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना अच्छे से आप लिखेंगे समझेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है काफ़ी आपको बड़ा लिखना पड़ता है 15 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बड़ा लिखना पड़ता है, तभी आपको जो है मार्क्स अच्छे से मिल पाएंगे। और जो है मैं आंसर भी लिखता हूँ तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं बड़ा ही रखता हूँ, ताकि जो आप अच्छे से उसको पढ़ पाए और अच्छे से मार्क्स के अकॉर्डिंग आप मतलब कि मार्क्स में जितना रिक्वायरमेंट हो वर्ड का, तो उसके हिसाब से आप लिख पाए। तो सबसे पहला जो आपका है कि 1 का ए नंबर जो कि क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में आपके जैसा कि बोला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत वे मूल और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या काल की वास्तविक जानकारी सीधे प्रदान करते हैं, जैसे अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, पत्र तथा सरकारी दस्तावेज। तो ये सभी आपके जो प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है, अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, पत्र। तो प्राथमिक स्रोत का जो मतलब है कि ऐसे असली और मूल प्रमाण, यानी कि मूल प्रमाण यानी कि फुली प्रूफ, जिनसे जो हमें इतिहास की सीधी और सही जानकारी मिलती है। ये जो किसी घटना के समय या उसके बेहतर बहुत करीब तैयार किए गए होते हैं, और इसलिए जो इन्हें सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। जैसे कि आप लोग शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के और पुराने पत्र, सरकारी दस्तावेज और उस समय में लिखे गए जो लेख थे, तो वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और इतिहासकार जो इन्हीं प्रमाण के आधार पर जो इतिहास लिखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन राइट ऑफ वुमेन इन क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म में महिलाओं का कोई एक अधिकार बताइए। तो ईसाई धर्म में आपको किसी एक अधिकार का बताना है महिलाओं का। तो ईसाई धर्म में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अधिकार शिक्षा का अधिकार है। तो कैसा अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार। तो ईसाई धर्म महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, ज्ञान अर्जित करने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपका जो है शिक्षा का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर इसको समझे तो ईसाई धर्म जो है महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार देता है, और इसमें जो है महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करना अधिकार भी दिया गया है। इसका मतलब है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह स्कूल, कॉलेज या अन्य स्थानों पर पढ़ लिख सकती है और ज्ञान प्राप्त कर सकती है। और शिक्षा के द्वारा जो महिलाएं अपने अधिकारों को समझती है कि क्या क्या अधिकार है महिलाओं के पास, वो अधिकारों को समझते हैं शिक्षा के जरिए, आत्मनिर्भर बनती है, यानी कि खुद पे डिपेंडेंट होती है, और परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ईसाई समाज में भी लड़कियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था आपका एक अधिकार ईसाई धर्म में महिलाओं का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से अभिप्राय ऐसे आंदोलनों से है जिनका उद्देश्य जो है समाज और धर्म में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा भेदभाव को समाप्त करके समानता, शिक्षा, न्याय और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। तो ये आपका जो है सामाजिक सुधार आंदोलन है। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो मतलब है कि समाज और धर्म में फैली बुरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए चलाए गए आंदोलन। पहले समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, महिलाओं की अशिक्षा और भेदभाव जैसी कई बुरी प्रथाएं थी, और इन्हीं को समाप्त करने और लोगों में अच्छी सोच लाने के कई समाज सुधारकों ने जो आंदोलन शुरू किए, और इन्हीं प्रयासों को जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। और इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था कि समाज में जो सभी को समान अधिकार मिले, और जो महिलाओं को शिक्षा मिले, अंधविश्वास खत्म हो, और लोगों का जीवन जो बेहतर बने। और उदाहरण से समझा जाए तो जैसे कि राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का विरोध किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। और ये सभी जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्थानीय स्वशासन की किसी एक संस्था का नाम लिखिए। तो ग्राम पंचायत जो स्थानीय स्वशासन की एक प्रमुख संस्था है। यहाँ गाँव के विकास
स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा तथा अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि गांव या शहर के लोग अपने क्षेत्र के छोटे छोटे कामों का जो है प्रबंधन जो है स्वयं करे, खुद से मैनेजमेंट करे। और ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे प्रमुख संस्था है। तो ग्राम पंचायत जो आपका स्थानीय स्वशासन की सबसे प्रमुख संस्था है, और यह जो है गांव में सड़क बनवाना, नालियों की सफाई कराना, पेयजल की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना और स्वच्छता बनाए रखना और विकास कार्य करना जैसे काम करती है। और ग्राम पंचायत के सदस्य जो है गांव के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और इसका उद्देश्य जो है गाँवों की समस्याओं का समाधान करना और गांव का विकास करना होता है। तो यही जो आपका स्थानीय स्वशासन की एक संस्था के बारे में बताना था, स्थानीय स्वशासन आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तो भारत की किसी एक महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई भारत की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, और उन्होंने जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। तो कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो ये मतलब 1857, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई भारत की जो सबसे प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। वे झांसी की रानी थी, और जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तब उन्होंने जो बहादुरी से उनका सामना किया, और उन्होंने जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। वे घोड़े पर बैठकर तलवार से लड़ती थी और अपने देश की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करती रही, और उनके साहस और बलिदान के कारण आज भी उन्हें वीरता का मिसाल माना जाता है। तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ का डाउनलोड लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मतलब कि वहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पहले क्वेश्चंस मिलेगा देखने को, फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ करके एक बटन मिलेगा। तो आपको बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ का जो है लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको क्लिक करना है गो टू लिंक पे, तब आप पीडीएफ के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेन द पोर्ट्रायल एंड पोजीशन ऑफ आदिवासी वुमेन। तो आदिवासी महिलाओं के चित्रण एवं स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो आदिवासी महिलाएं भारत के जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण भाग है, और वे अपने परिवार, समाज तथा संस्कृति की प्रमुख आधारशिला मानी जाती है। उनका जीवन जो प्रकृति से जुड़ा होता है, और वे जंगल, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर रहती है। आदिवासी समाज में महिलाओं का चित्रण मेहनती, साहसी, आत्मनिर्भर तथा परंपराओं के संरक्षक के रूप में किया जाता है। आदिवासी महिलाएं जो परिवार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे खेती, पशुपालन, वन उत्पाद एकत्र करने, घर के कार्य तथा बच्चों के पालन पोषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। और अनेक जनजातियों में महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर खेतों में काम करती है तथा परिवार की आय बढ़ाने में योगदान देती है। और वे अपनी लोक संस्कृति, भाषा, लोकगीत, नृत्य तथा परंपराओं को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिवासी महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति कई मामलों में अन्य समाजों की महिलाओं की तुलना में बेहतर मानी जाती है। उन्हें जो परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त होता है, तथा कई जनजातियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी उनकी भागीदारी होती है, और वे सामुदायिक कार्यक्रमों, धार्मिक उत्सवों और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। और इसके बावजूद आदिवासी महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, दूर दराज क्षेत्रों में रहने की कठिनाइयाँ तथा विकास की असमान पहुँच उनके जीवन को प्रभावित करती है। और कई क्षेत्रों में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण उनका समुचित विकास नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त भूमि अधिकार विस्थापन तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण जैसी समस्याएं भी उनके जीवन पर प्रभाव डालती है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी आदिवासी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फूलो जानो तथा रानी गैदिनलियू जैसे वीर महिलाओं ने जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए साहस का परिचय दिया, और उनका योगदान जो है भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज जो है सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संगठन आदिवासी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, और इन प्रयासों से उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तथा वे समाज के विकास में पहले से अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो महिला शिक्षा भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसका अर्थ महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करके उन्हें ज्ञान,
कौशल, जागरूकता तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है। और प्राचीन भारत में गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, लेकिन मध्यकाल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के कारण महिला शिक्षा में गिरावट आई। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले तथा सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं लागू की, जिससे महिलाएं साक्षरता में निरंतर वृद्धि हुई। महिला जो शिक्षा से महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है, आत्मविश्वासी बनती है तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करती है। शिक्षित महिला परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर भी गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं आज भी महिला शिक्षा के मार्ग में चुनौती बनी हुई है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द जेंडर्ड अप्रोच टू हिस्टोरिकल राइटिंग। तो इतिहास लेखन में जेंडर आधारित दृष्टिकोण का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास लेखन में जेंडर आधारित जो दृष्टिकोण है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है इतिहास लेखन में, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द पोर्ट्रायल पोजिशन एंड राइट्स ऑफ वुमेन्स इन क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म में महिलाओं के चित्रण से स्थिति एवं अधिकारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, इवेल्युएट द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो महिलाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण में भारतीय संविधान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द पोर्ट्रायल पोजीशन एंड राइट्स ऑफ आदिवासी वुमेन इन इंडिया। भारत में आदिवासी महिलाओं के चित्रण, स्थिति एवं अधिकारों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्रता उत्तर भारत में महिला आंदोलन के उद्देश्य, विकास एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता उत्तर का मतलब हुआ कि आज़ादी के बाद भारत में जो महिला आंदोलन के उद्देश्य, विकास एवं उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, एसेस द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल बिल्डिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेट 3 ये कंप्लीट कर लिया, जो कि आपका था मेजर पेपर 15 सब्जेक्ट था आपका हिस्ट्री। तो इस तरह आप लोग जो तीनों सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के जो वेटेज है ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।